Good morning, friends. Welcome to my 29th lecture on business mathematics. Friends, we have already discussed the first chapter of business statistics, that is average. We have already covered the chapter average. Today we will discuss the first unit of business mathematics. That is, we will discuss the chapter matrices and determinants. So before discussing the chapter matrices and determinants, let me first share my screen with you. Then we will discuss the chapter matrices and determinants. Okay, 1 minute, please. Okay, friends, we have already discussed the average. Now we will discuss the concept of matrices and determinants. ये matrices और determinants के बारे में आज बात करेंगे. मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स जानने से पहले आपको एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं. पहले वो स्टोरी को, एग्जाम्पल को सुनिए तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा. सपोज आपको मैं 15 चेयर एक लड़के को दिया, 15 ने 12 चेयर्स. आई गिव 12 चेयर्स टू ए स्टूडेंट. 12 चेयर्स दिया. उसको एक रूम दिया. सपोज दिस इज द रूम. ये रूम उसको दिया हूं और उसको बोला ये 12 चेयर तुम सजाओ. वो किस किस हिसाब से सजा सकता है. वो एक आइडिया लगाया. पहले मैं बताया 12 चेयर सजाओ. वो क्या किया, कैसे चेयर को सजा दिया. पहले इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस हिसाब से सजा दिया. समझ में आ रहा है क्या. सो ही मेक्स एन अरेंजमेंट लाइक दिस. वो इस तरह का अरेंजमेंट कर सकता है. फास्ट अरेंजमेंट इस तरह का कर सकता है. नहीं तो वो क्या किया, और वो इस तरह का अरेंजमेंट कर सकता है. नहीं तो और एक तरह का अरेंजमेंट कर सकता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह का भी अरेंजमेंट कर सकता है. और किस तरह से, और किस किस तरह से अरेंजमेंट कर सकता है. नहीं तो वो इस तरह से सजा भी सकता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से भी सजा सकता है. और क्या कर सकता है. देयर इज अनदर ऑप्शन लेफ्ट विथ हिम. और क्या कर सकता है. फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से भी सजा सकता है. और क्या कर सकता है. और कोई वे में वो अरेंज कर सकता है क्या. हाँ, 12 चेयर को और इस तरह से भी कोई अरेंज कर सकता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिस इज अनदर वे ऑफ अरेंज. अच्छा, और कोई वे ऑफ अरेंजमेंट है क्या. हाँ, और एक वे है. वो इस तरह से लगा सकता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बेटा इस तरह का भी अरेंजमेंट कर सकता है. These are the different ways in which he can arrange the 12 chairs given to him. समझ में आ रहा है क्या. इस तरह का अरेंजमेंट आप कहां पर देखे हैं. आप इस तरह का अरेंजमेंट में, इस टाइप का अरेंजमेंट आप सिनेमा हॉल में देखे हैं. इस टाइप का अरेंजमेंट आप कहां पर देखेंगे. कोई मीटिंग होता है वहां पर देखे हैं. कोई कॉन्फ्रेंस होता है वहां पर देखे हैं.
इस तरह का अरेंजमेंट ऑफ, आप कहाँ पर देखे हैं, स्कूल में देखे हैं, आपके स्कूल में जो चेयर डेस्क पड़ा है इस तरह से पड़ा हुआ गया, या कॉलेज में देखे होंगे इस तरह का अरेंजमेंट, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस इसमें होता है। इस तरह का अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और इस तरह का अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टैबुलर अरेंजमेंट। और इस तरह का अरेंजमेंट को हम बोलते हैं अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। और हम इसको बोलते हैं अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम वाइज अरेंज करना। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं अभी समझा रहा था, किसको समझा रहा था? ये स्टोरी पूरा सुनाया आपको क्यों? क्या? एक चीज समझाने के लिए। कौन सा चीज समझाने के लिए? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। व्हाट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन रोज और कॉलम्स। रो वाइज और कॉलम वाइज करके किसी चीज को सजाने को बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या टैबुलर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स आपको समझ में आ गया तो जाकर ये चैप्टर समझ में आएगा। तो पहले चैप्टर शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है डिस्कस करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट्स में जाएंगे, फिर धीरे धीरे, आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, आप सारा का सारा टर्म्स रिलेटेड टू मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, आज हम इस सारा टर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग कीजिए मैट्रिक्स। व्हाट इज ए मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस। तो अभी हम बात करेंगे मैट्रिक्स। व्हाट इज ए मैट्रिक्स? बेटा हेडिंग करो मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। हेडिंग करो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, व्हाट इज ए मैट्रिक्स पहले बात करेंगे। मैट्रिक्स क्या है तो लिखेंगे, मैट्रिक्स क्या है तो लिखेंगे मैट्रिक्स इज ए, पॉइंट नंबर 1, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अभी समझा दिया हूं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स विद इन ब्रैकेट क्वांटिटीज, नंबर्स या क्वांटिटीज, कुछ नंबर को या कुछ क्वांटिटीज को रेक्टेंगुलर अरेंज करना है इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में कुछ नंबर को अरेंज करना है, और रोज और कॉलम्स में इस तरह का अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है क्या? तो कौन कौन सा नंबर को हम अरेंज करेंगे? द नंबर में बी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखेंगे नेक्स्ट, द नंबर में बी रियल नंबर। बेटा व्हाट इज रियल नंबर? 1 2 3 4 5 6। और कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है? 1.5 3.5 4.5 इस तरह का। इसका मतलब कुछ नंबर को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना, और वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज नोन एज मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है क्या?
रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज नोन एज मैट्रिक्स। तो कौन सा अरेंजमेंट करेंगे? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे कुछ नंबर्स को और उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द नंबर्स inside the rectangular arrangement are called elements। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर में जो नंबर है वो सारा नंबर्स को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स बोला जाता है। तो पहले समझ गए एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स क्या है? पहले रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स करेंगे। सपोज कुछ नंबर्स है जिसको रेक्टेंगुलर अरेंज करते हैं। सपोज नंबर से 3 4 5 6 7 8, ये रेक्टेंगुलर अरेंज हुआ। समझ में आ रहा है क्या? और इसको दो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया एक मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स में ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर में जो जो नंबर्स है, कौन कौन सा नंबर है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इन सबको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ब्रैकेट इज नोन एज मैट्रिक्स। एंड ये मैट्रिक्स में जो जो उसके अंदर में रहता है उसको हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट, the horizontal lines of elements are rows। होराइजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर रो कौन सा है? देखिए होराइजेंटल मतलब इस तरह का, यहाँ पर ये एक रो है, ये एक रो है। समझ में आ रहा है क्या? होराइजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर रोज एंड द रोज आर डिनोटेड एज एम, स्मॉल एम। ये रो को क्या बोलते हैं? स्मॉल एम बोलते हैं। तो अभी जो पिछले में हम अरेंजमेंट किए थे, थोड़ा देखते हैं पिछले में जो अरेंज किए थे। हाँ, इसको अरेंज किए थे। अभी इसमें बोलो कौन कौन सा रो है? फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में देखेंगे रो कौन सा है। हाँ बेटा देखो फर्स्ट केस में क्या क्या रो है सर, देखते हैं फर्स्ट केस में। तो ये एक रो है, ये बोलते हैं R1, ये एक रो है सर। ये दूसरा रो है R2। सेकेंड ये भी रो है R3, ये भी रो है R4, ये भी रो है R5, ये भी रो है R6, ये भी रो है R7, ये भी रो है R8, ये भी सर रो है R9। क्लियर? ये भी रो है R10, ये भी रो है R11, ये लास्ट वाला भी रो है R12। सो दीज आर द रोज। हमें क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में जो होराइजेंटल होता है, होराइजेंटली होते हैं आइटम्स, उसको बोलते हैं रोज। तो सेकेंड केस में देखेंगे कितना रोज है। सेकेंड केस में क्या क्या रो होगा सर? ये भी एक रो है R1, यहाँ पर एक रो है R2, यहाँ पर एक रो है R3, यहाँ पर एक रो है R4, यहाँ पर एक रो है R5, यहाँ पर एक रो है R6। क्लियर है क्या सेकेंड में? अच्छा थर्ड केस में देखते हैं कितने रो है सर। यहाँ पर एक रो है R1, यहाँ पर एक रो है R2, यहाँ पर एक रो है R3, यहाँ पर एक रो है R4। कोई रो समझना कोई डिफिकल्टी है क्या? फोर्थ केस में कितने रो है? यहाँ पर सर एक रो है R1, यहाँ पर एक रो है R2, यहाँ पर एक रो है R3। अच्छा फिफ्थ केस में देखो कितने रो है? R1 है, R2 है। अच्छा लास्ट केस सिक्स्थ केस में देखो कितना रो है सर? एक ही तो रो है Rn, R1। बात समझ में आ रहा है क्या? तो रो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रो का कॉन्सेप्ट क्या है? होराइजेंटल अरेंजमेंट्स आर नोन एज, होराइजेंटल अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज रोज।
तो रो समझ में आ गया। तो एक बार रो समझ में आ गया, फिर हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द वर्टिकल लाइन्स ऑफ एलिमेंट्स, the vertical lines of elements are called columns. अच्छा, व्हाट इज कॉलम? वर्टिकल चीज, वर्टिकल चीज कौन है? ये एक कॉलम है, देखो यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर एक कॉलम है। तो वर्टिकल वाला चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। एंड कॉलम्स को डिनोटेड करते हैं एन में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो होराइजोंटल वाला रो है, वर्टिकल वाला कॉलम है। अगर वर्टिकल वाला कॉलम है तो यहाँ पर चले आते हैं, देखते हैं कॉलम कितना है। सब सब जो 6 बनाए थे अरेंजमेंट, वो 6 अरेंजमेंट में कॉलम्स को पहचानेंगे। तो देखते हैं कॉलम्स कितने हैं। ओके, तो फर्स्ट केस में देखिए कितने कॉलम्स है। फर्स्ट केस में सर देखिए कॉलम कितने हैं। सर फर्स्ट केस में कॉलम तो एक ही है, कौन सा? C1, इसको बोलेंगे कॉलम 1। अच्छा, सेकेंड केस में देखिए कितना कॉलम से। सेकेंड केस में यहाँ पर C1 है सर, ये C2 है, ठीक है। थर्ड केस में कितना कॉलम है? देखिए सर, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C3 है। अच्छा, फोर्थ केस में कितने कॉलम है? फोर्थ केस में सर यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C3 है, यहाँ पर C4 है। अच्छा, फिफ्थ केस में कितने कॉलम है? सर यहाँ पर C1, यहाँ पर C2, यहाँ पर C3, यहाँ पर C4, यहाँ पर C5, यहाँ पर C6। ओके, सिक्स्थ केस में कितने कॉलम में? सर यहाँ पर C1, यहाँ पर C2, यहाँ पर C3, यहाँ पर C4, यहाँ पर C5, यहाँ पर C6, यहाँ पर C7, यहाँ पर C8, यहाँ पर C9, यहाँ पर C10, यहाँ पर C11, यहाँ पर C12। बेटा कॉलम समझ में आ गया, रो समझ में आ गया, फिर कॉलम समझ में आ गया। रो क्या है? रो है हॉरिजॉन्टल वाला चीज, रो है। वर्टिकल वाला चीज कॉलम है। तो यहाँ पर रो कितना है, कॉलम कितना है? रो कितना है, कॉलम कितना है? तो रो और कॉलम समझ में आ गया। रो को बोलते हैं एम और कॉलम को बोलते हैं एन। तो एम का मतलब क्या है? एम का मतलब रो, एंड एन का मतलब क्या है? एन का मतलब कॉलम। रो और कॉलम समझ में आ रहा है क्या? एम रो है, एन कॉलम है। तो रो और कॉलम समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी बात करेंगे, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, ए मैट्रिक्स विथ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ए मैट्रिक्स विथ, ए मैट्रिक्स विथ एम रो एंड एन कॉलम इसमें कितना एम रो है, कितना रो है? ये जो मैट्रिक्स है, ये थोड़ा देखो, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एम रो और एन कॉलम, देखते हैं क्या है। तो मैट्रिक्स विथ एम रो एंड एन कॉलम इज नोन एज और इज कॉल्ड एम इंटू एन मैट्रिक्स। बेटा इंटू लिखेंगे, लेकिन इसको जो पढ़ेंगे इंटू नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एम बाई एन मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? एम बाई एन मैट्रिक्स। इंटू लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे कितना? एम बाई एन। तो रीड इसको कैसे रीड करेंगे? रीड करेंगे एम बाई एन मैट्रिक्स।
अभी देखो ये जो एग्जाम्पल दिया हूं, ये एग्जाम्पल में कितना रो है सर? 2 रो है, तो R1 है, R2 है। ये जो एग्जाम्पल में कितना कॉलम है सर? 3 कॉलम है। कौन कौन सा? C1, C2, C3। समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज ए हाउ मेनी मैट्रिक्स? m इंटू एम। एम इज इक्वल टू कितना? यहाँ पर m है सर, यहाँ पर m इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में 2, और n कितना है? n इज इक्वल टू 3। सो इट्स ए 2/3 मैट्रिक्स, लेकिन लिखेंगे 2 इंटू 3। बेटा समझ में आ रहा है क्या? 2 मतलब 2 रो, 3 मतलब 3 कॉलम। समझ में आ रहा है क्या? तो 2 रो और 3 कॉलम। समझ में आ रहा है? तो देखेंगे, तो अभी देखेंगे बाकी में जितना मैट्रिक्स था वो सारा मैट्रिक्स कितना रो कितना कॉलम का है। समझ में आ रहा है? तो देखेंगे, हाँ पहला वाला देखो, पहले वाले में कितने रो है कितने कॉलम है? सर पहले वाला में 12 रो है और 1 कॉलम है। फर्स्ट केस में, ये वाला केस में 12 रो है 1 कॉलम है, तो इसको हम बोलेंगे 12/1 मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है क्या? ये 12/1 कैसे आया? क्योंकि 12 रो है और 1 कॉलम है। m/n मैट्रिक्स, लेकिन लिखेंगे इनटू। ठीक है। सेकेंड केस में, सेकेंड केस देखो कितना रो है कितना कॉलम है? सर 6 रो है 2 कॉलम है, तो 6 रो है 2 कॉलम है, इसको लिखेंगे 6/2 मैट्रिक्स, लेकिन लिखेंगे इनटू, पढ़ेंगे बाय। समझ में आ रहा है क्या? थर्ड में दिखेंगे, थर्ड में देखो कितना रो है कितना कॉलम है? सर 4 रो है 3 कॉलम है, तो इसको बोलेंगे 4/3 मैट्रिक्स। कोई डाउट है क्या? फोर्थ केस में देखो कितना रो है कितना कॉलम है? सर 3 रो है 4 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3/4 मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट इस केस में देखो, इस केस में कौन सा? फिफ्थ केस में। फोर्थ गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, अभी फिफ्थ केस चले आइए। तो फिफ्थ केस में कितना रो है कितना कॉलम है? सर फिफ्थ केस में आप देखिए, आपका सर रो आता है फिफ्थ केस में 1 2 3 4 5, 2 रो है, 2 रो है सर 6 कॉलम है, तो 2 इंटू 6 मैट्रिक्स। अच्छा लास्ट केस में आइए, लास्ट केस में कितना रो है कितना कॉलम है? लास्ट केस में देखिए सर, लास्ट केस में 1 रो है और 12 कॉलम है, तो 1 इंटू 12 मैट्रिक्स। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? अभी हम बात किए कितना टाइप का मैट्रिक्स है। ओके, मैट्रिक्स कैन बी 2/2, 2/3, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, इस तरह का मैट्रिक्स बहुत वेराइटी तरह का हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे, तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिए, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर। इसको अंडरलाइन कीजिए, किसको अंडरलाइन करेंगे? सिंगल कैपिटल लेटर। बेटा कैपिटल लेटर कितना है? कैपिटल लेटर ए बी सी डी ऐसे करके 26 है, तो कोई भी कैपिटल लेटर तुम लिख सकते हो इस मैट्रिक्स को। सपोज ये जो क्वेश्चन में हम ये मैट्रिक्स है, इसको लिखते हैं, नाम देते हैं ए, तो हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, इट्स ए 2/3 मैट्रिक्स। और एक लिख सकता हूं मैं एग्जाम्पल, बी, बी इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स है सपोज 2 2 3 4 5। नाउ इसको बोल सकते हो कैसे मैट्रिक्स है? 2 रो है 2 कॉलम है, इससे 2/2 मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल लेंगे, और एक मैट्रिक्स हो सकता है सी इज इक्वल टू, लिखो 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना रो है कितना कॉलम है? कितना रो है कितना कॉलम है? देखो 3 रो है 3 कॉलम है, तो इट्स विल बी ए 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। तो सारा मैट्रिक्स को कैसे? एक कैपिटल लेटर में लिखेंगे।
समझ में आ रहा है क्या? तो अभी तक क्या पढ़े हैं थोड़ा समझते हैं। तो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, एंड द मैट्रिक्स, द numbers can be real number or complex number. Okay, and matrix are denoted by a capital letter. What is capital letter? Capital letter can be A, capital letter can be B, capital letter can be C, and the elements, items inside are kept inside bracket. एक ब्रैकेट के अंदर आइटम्स को रखते हैं, अरेंज नंबर्स को अरेंज करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। कौन सा ब्रैकेट? इस टाइप का ब्रैकेट। और जो जो चीज ये ब्रैकेट के अंदर में रहता है वो सारा आइटम को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स बोला जाता है। सारा आइटम्स को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स बोला जाता है। तो फर्स्ट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 एक एलिमेंट, 4 एक एलिमेंट, 5 एक एलिमेंट, 6 एक एलिमेंट, 7 एक एलिमेंट, 8 एक एलिमेंट। बी में क्या क्या, बी मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट है? 2 एक एलिमेंट, 3 एक एलिमेंट, 4 एक एलिमेंट, 5 एक एलिमेंट। अच्छा, सी मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट है? एलिमेंट 8 एक एलिमेंट, 9 एक एलिमेंट, 10 एक एलिमेंट, 11 एक एलिमेंट, 12 एक एलिमेंट, 13 एक एलिमेंट, 14 एक एलिमेंट, 15 एक एलिमेंट, 16 एक एलिमेंट। अच्छा, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं रो। रो होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं कॉलम। तो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को रो और कॉलम वाइज सजाया जाता है। रो को हम बोलते हैं एम और कॉलम को बोलते हैं एन। एक मैट्रिक्स में कितना रो है, कितना कॉलम है, या कितना एम है, कितना एन है, उसके ऊपर मैट्रिक्स को बोला जाता है एम इंटू एन मैट्रिक्स। लेकिन एम इंटू एन लिखा जाता है, बोला जाता है एम बाई एन मैट्रिक्स। समझ में आ गया? लिखते हैं एम इंटू एन, बोलते हैं एम बाई एन। सो एम बाई एन मैट्रिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर 2 रो है, 3 कॉलम है, इट्स ए 2/3 मैट्रिक्स। यहाँ पर सेकंड बी में 2 रो है, 2 कॉलम है, इट्स ए 2/2 मैट्रिक्स। सी में 3 रो है, 3 कॉलम है, इट्स ए 3/3 मैट्रिक्स। और हर एक मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर में एक्सप्रेस किया जाता है, लाइक ए बी सी डी, इस तरह का मैट्रिक्स होता है। समझ में आ गया? तो मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन ब्रैकेट्स। समझ में आ रहा है क्या? द नंबर्स कैन बी रियल नंबर्स और द नंबर्स कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ में आ रहा है? यहां तक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। तो लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, each item in a matrix is known as एलिमेंट। मैट्रिक्स में हर आइटम को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स बोला जाता है। ओके, नाउ द एलिमेंट्स आर रिटन एज स्मॉल ए आई जे। ये क्या है सर? हो यार, स्मॉल ए तो समझ में आ रहा है। आई इज इक्वल टू रो नंबर, आई इज इक्वल टू रो नंबर, एंड जे इज इक्वल टू कॉलम नंबर। क्या है ये? देखेंगे। सपोज 2 मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स पहले दिखाता हूं। सपोज ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है। ए एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है तो उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, कुछ नंबर को सजाना पड़ेगा। अगर नंबर दिया हुआ है 3, 5, 8, फिर दिया हुआ है 7, 11, फिर दिया हुआ है 12। अच्छा, इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है?
सर इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इससे 2/3 मैट्रिक्स। तो ये 2/3 मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है तो देखेंगे। तो सर यहां पर मेरे को दिखाई जाता है देयर आर 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट का एक एक नंबर है, एक एक नाम है, एक एक एड्रेस है। तो वो एड्रेस क्या है वो देखेंगे। तो क्या क्या एलिमेंट्स है? अच्छा बेटा बोलिए यहां पर कितना रो है? सर ये जो 3 है इसमें रो 1 है, रो 1 और ये कॉलम 1 के। समझ में आ रहा है क्या? तो रो 1 वाला आइटम और कॉलम 1 वाला आइटम, रो 1 में लिया 3 और रो 1 में इस साइड में लिया और कॉलम 1 में इस साइड में लिया। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो हो गया 3। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको बोलते हैं ए को एलिमेंट बोलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 कितना आया? 3। व्हाट इज 1? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये वाला कौन सा कॉलम है? ये वाला सर सेकंड कॉलम है। तो इसका एड्रेस क्या होगा? 5 का एड्रेस होगा सर ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का वैल्यू कितना है? 5। इसको बोलते हैं A12। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा इसका एड्रेस क्या है? ये 8 का एड्रेस क्या है? 8 का एड्रेस सर ये फर्स्ट रो का है और थर्ड कॉलम का है। ठीक है, तो A13 कितना आया? 8। कोई डाउट? समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट 3 कैसे हुआ? सर 3 हुआ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा 5 कैसे हुआ? सर फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में, तो इसलिए। अच्छा 8 कैसे हुआ? सर 8 हुआ फर्स्ट रो में है, ओके, थर्ड कॉलम में है, तो ये हो गया A13। अच्छा सेकेंड वाला रो को आएंगे तो रो सेकेंड को क्या बोलते हैं? R2 बोलते हैं। तो ये 7 का एड्रेस क्या होगा? 7 का एड्रेस सर ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का, तो ये हो गया, इसका एड्रेस हो जाएगा A21। A21 कितना आया? 7। अच्छा इसका 11 का एड्रेस क्या है? सर सेकेंड रो का है और सेकेंड कॉलम का, इंटरसेक्शन से 11 बना है, तो इसका वैल्यू हो गया A22। थर्ड वाला का कितना आया? सर ये सेकेंड रो में है और सर ये थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है तो 3। इसका वैल्यू कितना आया? A23 का वैल्यू सर 12 आया। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ का एलिमेंट्स क्या है, कैसे बना है, सब क्लियर हो गया। सर इसमें कितना एलिमेंट्स था? सर इसमें सर एलिमेंट्स था 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 कहां से आया? फर्स्ट आया 11 12 A11 A12 A13 A21 A22 A23। समझ में आ रहा है? इसी तरह से इसका कितना एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। और ये मैट्रिक्स कौन सा है? 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। अभी और एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज B क्या है? एक मैट्रिक्स लिखता हूं बी है 8 7 9 5 4 3 2 10 11। इसको ब्रैकेट में रख दिया तो ये मैट्रिक्स हो गया। अच्छा इसमें कितना रो है कितना कॉलम है? सर रो देखने से 1 2 3, कॉलम देखने से 3, रो 3 कॉलम 3, तो इससे 3/3 मैट्रिक्स। अगर ये 3/3 मैट्रिक्स है इसमें कितना एलिमेंट्स है? सर इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो देयर आर 9 एलिमेंट्स। इसमें 9 एलिमेंट्स है। तो ये 9 एलिमेंट्स का एड्रेस क्या क्या है? तो एड्रेस ढूंढेंगे। एड्रेस कैसे होगा? सर रो कॉलम करके ढूंढेंगे। तो फर्स्ट वाला रो को क्या बोलते हैं? R1। तो इसको बोलेंगे C1। R1 C1 का मल्टीप्लीकेशन से ये हुआ है, तो फर्स्ट हो गया सर A11। A11 का वैल्यू कितना आया? 8। समझ में आ रहा है क्या? नीचे फिर लिखेंगे। अच्छा ये रो 1 है और ये कॉलम 2 है, रो 1 कॉलम 2 मिलकर क्या बने हैं? 7। तो ये हो गया सर A12। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का आइटम है 7। नेक्स्ट फर्स्ट रो का
ये थर्ड कॉलम में C3, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का आइटम कौन सा है A13, A13 का वैल्यू कितना आया 9 आया। सर ये 3 एलिमेंट चला गया, फिर और 3 एलिमेंट ढूंढेंगे, और 3 एलिमेंट क्या है, अच्छा सर सेकेंड रो में आ जाइए, चले आइए सेकेंड रो में चले आए R2 में, तो फर्स्ट हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू कितना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू सर 5 है, हो गया। अच्छा ये 4 का क्या है, ये सेकेंड रो में है, कौन से कॉलम में है सर, सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22, इसका वैल्यू आया 4। अच्छा ये कौन से में, सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो कौन से कॉलम में सर, थर्ड कॉलम A23, इसका वैल्यू कितना आया, A23 का वैल्यू आ गया 3। अभी सर चलते हैं थर्ड कॉलम में, चलिए थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट आएगा एलिमेंट थर्ड रो में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, इसका इंटरसेक्शन से आया वैल्यू 2। नेक्स्ट ये 10 का वैल्यू क्या है सर, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका वैल्यू आ गया 10। नेक्स्ट ये आ गया क्या है सर, 11 क्या है, इसका एड्रेस क्या है, थर्ड, ये थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो ये 3 कितना आया, 3 कितना आया 11। तो क्या क्या एलिमेंट से, 9 एलिमेंट से, कौन कौन सा, A11 इसको इससे पढ़ते हैं, A118, A127, A139, फिर होगा A21 कितना 5, A22 4, A23 3, नेक्स्ट होगा A31 2, A32 10, A33 10। इसको इस तरह से 11 12 13 मत पढ़ना, ये 1 1 है, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 2 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 का मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 3 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अभी हम समझ गए व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। अभी हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स, हेडिंग करो। এটা হেডিং করো স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखेंगे व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखेंगे ए मैट्रिक्स having equal number of rows and columns is called a square matrix। व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स? एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो जितना है कॉलम उतना है। रो को हम बोलते हैं m और कॉलम को बोलते हैं n। सो इनके सब स्क्वायर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n। समझ में आ गया? इसका मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर नंबर ऑफ रोज जितना है नंबर ऑफ कॉलम्स उतना है। m is equal to n, number of rows is equal to number of columns।
समझ में आ गया? इक्वल है, नंबर ऑफ रो जितना है नंबर ऑफ कॉलम उतना है, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देंगे, व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल? बेटा एग्जांपल लिखो, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स, इसका वैल्यू है ए इज इक्वल टू 8। सर ये एक मैट्रिक्स है, हाँ, इसमें कितना रो है? सर वो एक रो है। कितना कॉलम है? सर एक कॉलम है। तो इट्स ए व्हिच मैट्रिक्स? इट्स ए 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आ रहा है क्या? और एक एग्जांपल देता हूं, सर बी। बी क्या है? सपोज बी में दिया हुआ है 4 5 8 9। इज इट ए स्क्वायर मैट्रिक्स? इसमें कितना रो है? सर दो रो है। कितना कॉलम है? दो कॉलम है। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बी इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड देखेंगे सी का। सी लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, इसमें रो कितना है? सर रो है 3, कॉलम कितना है? 3। तो 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो जितना है नंबर ऑफ कॉलम उतना है। समझ में आ रहा है? इसमें 1/1 ये दोनों इक्वल है, 2/2 ये दोनों इक्वल है, 3/3 दोनों इक्वल है। अगर m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का है, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट समझ में आ जाएगा। व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स? हमको पढ़ाना है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग दिखाने के लिए मैं आपको इतना सब कुछ स्टोरी बताया। ये स्टोरी क्या है? डिटर्मिनेंट जानने के लिए। तो डिटर्मिनेंट का एक डेफिनेशन पहले लिखेंगे, उसको डिटेल्स में बाद में समझेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी देखेंगे व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक ऐसा वैल्यू है व्हिच इज अटैच्ड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है क्या? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक वैल्यू व्हिच इज अटैच्ड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स निकल सकता है। तो लिखेंगे व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो हेडिंग करो डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट determinant is a number within bracket scalar। स्केलर मतलब 10 15 20 20 30 इस तरह का एक स्केलर है, एक नंबर है। समझ में आ रहा है क्या? नंबर एसोसिएटेड विथ है एसोसिएटेड विथ है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एक नंबर एसोसिएटेड है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स कौन से मैट्रिक्स का निकल सकता है? डिटर्मिनेंट्स उस मैट्रिक्स का निकल सकता है जहां पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। अगर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, इट्स द डिटर्मिनेंट ए। ए एक कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट को क्या बोलेंगे? ए का कार्डिनलिटी जैसा लिखते हैं, दो ब्रैकेट दे देते हैं किसका? दो साइड में। अगर बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट को क्या बोलेंगे? इस तरह से बी का। सी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट्स को क्या बोलेंगे? सी। इसका वैल्यू निकालेंगे। सी में वैल्यू निकालेंगे।
तो हम क्या पढ़े, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक वैल्यू अटैच होता है, उस वैल्यू को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। कोई और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स नहीं निकल सकता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ क्या है, वैल्यू एसोसिएटेड, वैल्यू और स्केलर associated with which matrix, with square matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक वैल्यू अटैच होता है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। अगर A एक डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे एक्सप्रेस होगा, इस तरह से A कार्डिनलिटी। अगर B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट होगा B कार्डिनलिटी। C एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, C एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट होगा C कार्डिनलिटी। तो डिटर्मिनेंट्स हमेशा किसके निकाला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का अलावा और कोई भी अदर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स नहीं निकल सकता है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स कैन ओनली बी फाउंड आउट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट सिर्फ कौन से मैट्रिक्स का निकल सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। और डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से ए बी सी, ए का कार्डिनलिटी, बी का कार्डिनलिटी, सी का कार्डिनलिटी। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट को ए का कार्डिनलिटी, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट को बी के साइड में 2 लकीर लगा देंगे। सी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट को सी के साइड में दोनों लकीर लगा देंगे। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स एक वैल्यू होता है, एक स्केलर होता है, एक नंबर होता है, जो अटैच होता है किसके साथ, एक एसोसिएट होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम समरी करते हैं आज के क्लास का, फिर क्लास को खत्म करेंगे। आज के क्लास में क्या पढ़े उसका समरी लिखो, समराइज करते हैं। तो आज के क्लास में क्या क्या पढ़े, पहले पढ़े समरी, पहले पढ़े मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पढ़े, इट्स ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर arrangement of numbers within bracket। second पढ़े, how matrix is represented। matrix is represented by a capital letter। matrix is represented by a capital letter। what is capital letter, कैपिटल लेटर मतलब आइदर ए बी सी डी ई, इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड पढ़े, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। द थिंग्स विद इन द ब्रैकेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड आज, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए आई जे, स्मॉल ए आई जे। व्हाट इज आई,
I is equal to row number and j is equal to which number? Column number. नेक्स्ट पढ़े क्या? नेक्स्ट पढ़े स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज ए स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है where m is equal to n. What is m? m is equal to number of row is equal to number of column. जिस मैट्रिक्स में m is equal to n, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स. और ये स्केलर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर अटैच होता है, एसोसिएटेड होता है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स. तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स इज ए स्केलर associated with a which matrix? Square matrix. इसका मतलब सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकल सकता है. तो लास्ट पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स कैन बी फाउंड आउट ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. अच्छा, डिटर्मिनेंट्स को कैसे लिखते हैं? डिटर्मिनेंट्स रिप्रेजेंटेड एज, रिटन एज, कैसे लिखते हैं? ए के साइड में 2 बार, बी के साइड में 2 बार, सी के साइड में 2 बार, डी के साइड में 2 बार, ई के साइड में 2 बार. अगर ये ए बी सी डी ई है, ये हो गया ए कार्डिनलिटी, बी कार्डिनलिटी, सी कार्डिनलिटी. इस तरह से लिखते हैं. ए का बार, बी का बार, सी का बार, डी का बार, ई का बार. These are the values associated with A, B, C, D, E. These are known as determinants. Okay. With this, before concluding my session, let me first repeat. If you have not contributed my channel, subscribed my channel, kindly subscribe my channel. My YouTube channel is Commerce Forum. And kindly press the like button if you like the video. Okay. And if you have any doubt, you can contact me in this mail ID. My mail ID is biswamisra@gmail.com. With this, let me conclude my session today. Thank you. Thank you all for watching my videos. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you all.